अभी हाल ही में यह सुनने को मिला कि बेंगलुरु में वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, जो बाहर से लोग आते हैं, खास करके हिंदी भाषी लोग, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हिंदी की जगह कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी। और एक दो दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सही है या नहीं है? मेरा मानना है कि अगर आप किसी राज्य में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए हैं, टूरिस्ट की हैसियत से गए हैं, छोटे से काम के लिए गए हैं, तो आपको भाषा सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ के जो गाइड्स हैं, टैक्सी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, होटल वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो ज्यादा भाषाएं सीखें या ऐसे स्टाफ को रखें जो भाषाएं जानता हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं एक बार स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहां की एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि जो टिकट मेरे पास थी वो किसी और बोगी की थी, मैं किसी और कोच में चढ़ गया। पूरी फैमिली थी। तो टीटी वहां पर आया, उसने टिकट चेक की, टिकट गलत निकली। तो हम तो भारतीय तरीके से घबरा गए थे कि अब तो सबके सामने बेइज्जती होगी, ट्रेन से उतारा जाएगा, शायद जेल भेजा जाएगा। पर उस आदमी ने बहुत प्यार से हमें हिंदी में बात की। उससे कहा, नमस्ते, मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है, आप घबराएं नहीं। फिर जब इंग्लिश में बात हुई तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ी। स्टेशन आया, उसने हमें उतारा, साथ में लेके दूसरे कोच में बिठाया कि ये आपकी सीट है। अब उस एक घटना की वजह से मैं जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा उस समाज के प्रति। और शायद मैं 10 लोगों को और बोलूंगा कि तुम भी जाओ घूमने के लिए, इससे उनका जीडीपी बढ़ेगा। एक दूसरी घटना उसी के 4 दिन बाद फ्रांस की है। मामला यह था कि टिकट हमारी थी एक जगह से दूसरी जगह की, और बाद में हमारा विचार बना कि हम बीच में रुक के एक शहर और देख के बाद की ट्रेन से जाएं। तो मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा, मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, उन्हें हिंदी भी क्यों आएगी? पर मेरा अनुमान था कि अंग्रेजी आती होगी। तो मैंने अंग्रेजी में पूछा। उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा, इफ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश में कहा। और ये एहसास दिला दिया कि अगर फ्रांस में आए हो तो फ्रेंच आनी चाहिए। और वो व्यवहार मुझे आज तक चुभता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हर टूरिस्ट कैसे आपकी भाषा सीख के आएगा? तो बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में जो टैक्सी वाला है, होटल वाला है, उनकी जिम्मेदारी है कि 4-5 भाषाओं के कुछ शब्द सीख लें। लेकिन अगर मुझे बेंगलोर में जाना पड़े, मान लीजिए 3 महीने के लिए, या नौकरी करने के लिए जाना पड़े, या रहने के लिए जाना पड़े, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं रोज वहां के लोगों से बात करूंगा। और मैं हर बार उन्हें क्यों असहज करूं भाई? ले दे के 10, 20, 25 शब्द होते हैं जिनसे काम चल जाता है। अगर वो 20 शब्द मैं याद कर ही लूंगा और बातचीत थोड़ी कर लूंगा, और आप देखेंगे कहीं भी विदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में, जहां आप उनकी भाषा में टूटे फूटे 4 शब्द बोलेंगे, वो इतना खुश होंगे और इतने कोऑपरेटिव हो जाएंगे कि आपको घर तक पहुंचा के आएंगे उसके बाद। ये वैसे ही है कि आपके इलाके में कोई अंग्रेज आके हिंदी बोले टूटी फूटी, आपका मन करेगा मैं इसके लिए क्या ना कर दूं। तो मैं हिंदी जानता हूं, इसलिए मैं बेंगलोर में हिंदी ही बोलूंगा। इस जिद की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे वहां रहना है, 3 महीने, 6 महीने मान लीजिए रहना है। एक बैंक अधिकारी एसबीआई में कुछ दिन पहले घटना हुई। उस बैंक बेंगलोर शहर में एक कस्टमर से ये कहा कि मैं इंडिया में रहती हूं, हिंदी में ही बोलूंगी, कन्नड़ में नहीं बोलूंगी। अब ये एक पॉलिसी का मामला है। सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक में कौन लोग आएंगे? वहां के लोकल्स आएंगे। उन लोकल्स को हिंदी क्यों आएगी? एक लोकल सर्विस अगर सरकार दे रही है तो जिस भी इलाके में देंगे वहां की भाषा में होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम भी यही है कि किसी भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट तक में कहते हैं कि बैंक में ऐसे कर्मचारी जरूर होंगे जो वहां की भाषा में लोगों से बात कर सकते हैं, और पब्लिक डीलिंग वही लोग करेंगे। तो हम हिंदी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नियमों को भी खारिज कर देंगे। भाषा बहुत सेंसिटिव मामला होता है, और भाषा के मामले में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा मिजाज ऐसा हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि प्रॉब्लम बढ़े।